करंट वायरलेस यूजर्स। मैक आईपी व्हाट इज आ रहा है भाई कुछ आ 2.4 से कैमरे, ये एप्सन का प्रिंटर कनेक्ट Smart है इनके, camera। 3 कैमरे कनेक्ट हो गए। अच्छा और 5 वाले से सारे डिवाइसेस कनेक्ट। रेडमी नोट 5 प्रो लैपटॉप है तेरा, इस्माइल का फ़ोन है रेडमी नोट 10 मेरा है। अच्छा ये ठीक है, मेरा तो है नहीं भाई, लैपटॉप नहीं है। ये है नहीं, ज़रूरी नहीं है कि तेरे वाला होस्ट टाइम शेयर कर रहा हो, राइट एच भी हो सकता है। नहीं, ये तो इसका है, ठीक है, इसलिए इतना ही करंट। चलो कोई ना, ये अब मुझे क्या करना है कि अब देख। तो भाई अभी एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ बताना, ठीक है। इतनी सिक्योर, मतलब पहली बात तो ये सिक्योर करते होंगे, तो इन्होंने क्यों कर रखा उनने? नहीं कर रखा ना, यही तो फ्लो है। क्या flow? अगर वे एडमिन का पासवर्ड और पेज में एडमिन ना डाले, अपने ग्लोबल का यूजर नेम डाले, हाँ। कुछ भी रैंडम, कोई भी अलग अपना बना दे तो हाँ, तो क्या सेव हो जाएगा? देख, क्या सेव नहीं होगा? तो क्या सेव हो जाएगा, कोई भी एक्सेस नहीं कर पावे हमारे जैसा। तो सेव हो जाएगा ना। हाँ, तो क्यों नहीं कर रहे? तो पागल है नहीं क्या? कर रखा ना। पागल है क्या? बेवकूफ है। अरे तो बड़ी कंपनी ऐसा करती होंगी ना, बंद करके रखती नहीं, होंगी। जरूरी नहीं है सारी कंपनी अबे नहीं यार। करती, बहुत सारी कंपनी नहीं करती, जो सेव रहे वही रहे। ये तो वाईफाई, बेवकूफ है, क्योंकि सारी जिनका security बढ़ा जिनकी रहे। सिक्योरिटी का काम नहीं है, जिनको सिर्फ वाईफाई, सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए यूज़ करना वाईफाई, वो क्यों करेंगे? ठीक है, लगा दिया, लगा के चला गया, आज ही लगाओ, कनेक्ट करो, खत्म, हमें क्या काम है? हाँ, जिनको पता ही नहीं। ये सारी बेवकूफ साइबर सिक्योरिटी बढ़ा रहे कुछ। अभी हम चेंज कर देंगे। इसके मैंने बाद तो अब बहुत कुछ करा था, कैमरे। मैं तो हफ्ता भर गायब हो गया था, चेंज करके सारे वीरान हो गए थे। कहाँ पे? कहाँ पे भाई? ग्लोबल हैकिंग का। एनटीपी। ये रहा। अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ तो वो साले वो भी नहीं वे एक्सेस कर एक्सेस नहीं पाएंगे। कर, वाईफाई से कनेक्ट रहेगा, लेकिन वो जिंदगी में अगर कभी कभी देखेंगे, राउटर का पेज एक्सेस नहीं कर पाएगा। यही तो करना है। मैं अपना नाम डालूंगा। अगर मैं कुछ अपना नाम डालता हूँ तो अगर वो कोई भी दूसरा बंदा है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये मेरे कंट्रोल में रहेगा, है ना। ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड क्या था? वही जो भाई हमने उसने- पासवर्ड डालेगा, कैप्चा था ना, तो ये भी एक फ्लो है कि लिया। इस राउटर का जो एडमिन पेज है वो पासवर्ड ही नहीं मांग रहा, वो सिर्फ यूजर नेम हाँ। और कैप्चा से लॉगिन करवा रहा है। ये भी तो एक vulnerability सिक्योरिटी है। इशू है। और क्या सिक्योरिटी इशू है, बात है। देख ले। इसका थोड़ा करने दो भाई। नहीं, ये नहीं होने का, नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 3 ही यूजर है, हम ऐड नहीं कर सकते यूजर। यूजर तो डाल सकता हूँ। नहीं, मत करे भाई, ओ मत कर प्लीज, क्योंकि पुराना ठीक है, पासवर्ड तुझे पता नहीं। हाँ हाँ, अब मैं घर जाके करूँगा अपने घर के। जरूरी नहीं है सबका हो, पर हाँ, नहीं, हाँ, बहुत करके से देख होंगे। लियो। स्टेटस ये है, देख ARP हो गया, ये क्या है? वाईफाई सेटअप क्या? फायरवॉल अरे सेटअप। मैंने तुझे वो बताया था ना, WPS। हाँ, इसमें भी है क्या? ये क्या है? पीएस सेट ये तो वही है ना पासवर्ड। अच्छा, देख, इनेबल WPS इनेबल है। मैं भूल ही गया WPS क्या है। वाईफाई से जब तूने -WPS लगा के, जिसमें WPS ऑन है वे पे करे थे, तो उनसे पासवर्ड निकला था, पिन निकलता है। WPS एक इनक्रिप्शन के लिए होता है, ताकि कोई भी कनेक्टेड डिवाइस दोबारा कनेक्ट होने के लिए WPS का यूज़ कर सके, और वो डिवाइसेस में सेव रहेंगे, इसमें सेव रहेंगे। अब इसका फ्लो ये है कि वो 6 डिजिट का होगा बस, और पिन होता है बस। अबे यार, तुम इतना बड़ा बता। अगर इसको ऑफ कर दूँ तो क्या हो सकता है? सिक्योर हो Security- जाएगा। अगर ऑफ कर दूँ तो हाँ, सिक्योर हो तो जाएगा। सिक्योर हो जाएगा। मतलब कि WPS पे ऑन है, सिक्योरिटी लग रही है, 6 पिन लग रहा है, इसका मतलब ये है 6 पिन लगा हुआ है, 6 पिन लगा हुआ है ना। 6 पिन लगा हुआ है, इसका कौन मतलब सा- ये है कि ब्रूट फोर्स करके हम उसका पासवर्ड निकाल सकते हैं। अगर सिक्योरिटी ही बंद कर दो, WPS ही ऑफ कर दो, 6 पिन लगा ही ना। ये क्या था? ये मैं भूल गया। सिक्योरिटी सेटअप है। हाँ। तो इससे मुझे एक्चुअली इसका मीनिंग समझ आना, फिर से बोल गया। WPS कर दिया हमने सर, हाँ, कर दिया हमने ये तो सेटअप। एडमिन पेज एक्सेस कर लिया उसका, किसका? GHCH5G। इसका पासवर्ड क्या है? इसका पासवर्ड वही तो है, GHCH@2023। अच्छा, अच्छा, एडमिन का हाँ हाँ। पता क्या है? हमने बदल दिया। यूजर नेम में डालो एडमिन, हाँ। नीचे कैप्चा आ रहा है, Admin। पासवर्ड मांग ही नहीं रहा। तो एडमिन डालते हैं ना, लेकिन पासवर्ड तो मांगता है। नहीं मांग रहा, सिर्फ नीचे कैप्चा आ रहा है, कैप्चा को पासवर्ड में डालो तो वो लॉगिन करवा रहा है। भाई और चेंज कर दो ना। नहीं, जब इसमें ये देखो ना, इसमें
गया। इसका ये चेंज कर दो ना, इसका एडमिन आईडी पासवर्ड चेंज कर दो। पासवर्ड नहीं चेंज कर सकते क्योंकि- पासवर्ड तो चेंज कर सकते हैं, वो नहीं कर वाला नहीं सकते कर क्योंकि एडमिन इसमें- का पेज नहीं कर सकते। अरे ये पासवर्ड में पुराना पासवर्ड Old मांग रहा password है, मांग अरे रहा है। वहाँ पे पुराना पासवर्ड कोई सेट ही नहीं है ऑनलाइन। तो अपना डाल दो। लॉगिन यहाँ पे पे अब ये new देखो डालें। ये Captcha फ्लो वाला। है, हाँ पासवर्ड ही नहीं मांग रहा। ये तो देख रहा था मैं। तब सही है। अरे तू इसका पासवर्ड चेंज कर दो ना। उसका करा तो कर था अभी, ये सारे अभी बंदे करा भी था अभी थे। तो बंदे हो ये गए, बंदे फिर से हमने विशाल सर आके कैफे पे हमने ठीक कर पिछली दिया। बार मैंने ग्लोबल हैकिंग का चेंज करके भाग गया था। एक हफ्ते तक गायब रहा था। फिर किसको पता तो चला? ग्लोबल हैकिंग का भी एक्सेस हो गया था क्या? किसी को भी नहीं, आके मैंने इसे ठीक करा था। तो ग्लोबल तो उसका भी user ग्लोबल ID हैकिंग का password, डिफॉल्ट था। उसका भी एडमिन पासवर्ड। हाँ अब इसीलिए फिर लगता है चेंज हुआ है क्या, क्योंकि हम ट्राई कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, डिफॉल्ट पे नहीं ओपन हो रही थी किसका? ग्लोबल हैकिंग का। ग्लोबल हैकिंग का बंद हो गया ना, इसलिए नहीं हो पा रहा एक्सेस नहीं हो पाएगा। अच्छा ग्लोबल हैकिंग का पासवर्ड बंद है ना, मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। Connectivity अगर है। किसी का पासवर्ड नहीं पता तो यहाँ से देख सकते हैं उसका। अरे यहाँ पे हाँ। तुम ये भी देख सकते हो कौन कौन कनेक्टेड हाँ है। ये देखो दिखाया देता अभी डिवाइस। करंट वायरलेस आ गया। ये हाँ, 2.4 से है, 3 कैमरे 4G कनेक्ट, में। एक कैमरा प्रिंटर का कनेक्ट है। 1.20 है हाँ और प्रिंटर का है 1.33। 1.20 देखो तो, सर्च करो तो ये रहा 1.20। स्मार्ट ये तो इसका। तो कैमरा चेक करो ना, क्या कर दिक्कत है? एनमैप नहीं नहीं, ऐसे नॉर्मल गूगल पे सर्च करो ना। 120। हाँ हाँ ओह अच्छा, आप वो कह रहे हो। अरे करियो 192.168.1.20। अबे क्या कर रहे हैं? 20 एंटर नहीं करेगा। हाँ सफारी का नोट, वो आप ओपन करो तो, कोई पोर्ट आ रहा होगा आप ओपन करो तो किसी और पोर्ट पे। प्राइवेट में करूँ क्या? प्राइवेट विंडो में हैं? ये अभी तो नहीं आएगा। इसको जाता हूँ मैं प्राइवेट विंडो में, लिखता हूँ अरे ये इसका मैक है GICH EH 5G से कनेक्ट। अच्छा इसका अगर GICH EH से कनेक्ट नहीं आ रहा है अभी। 1.20। इससे क्या होगा सर? कैमरा का कुछ का मिलेगा? पेज खुलेगा कैमरा ना? का पेज खुलेगा? हाँ क्या बात है। अच्छा प्रिंटर नहीं होगा, किसी और पोर्ट पे रन कर रहा हो, तो कैमरा दिखाओ तो बैक का कुछ नहीं है। किसी और पोर्ट 80 पे 80 डाल के देखना तो 80, कभी कंफर्मेशन पेज तो होगा ही। क्या सर? 80 पोर्ट नंबर 80 आगे आईपी पीछे। नहीं 80 ऐसे? हाँ कॉलम 80 नहीं। कॉलम ये तो लॉगिन ये एडमिन है और कुछ नहीं। 80 पे भी नहीं है। कोई और होगा, UDP पोर्ट होगा, क्या हाँ, पता हो कोई सकता सा, है। क्योंकि कैमरा है ना UDP हाँ। पे वर्क कर सकता है। बैक करो तो सीपी लिंक का कैमरा है ना। वो करना पड़ेगा। एनमैप से करूँ मैं? एक जेडी कैमरा, ये क्या दिखा रहा है? 21 चेक कर लिए। जेडी हाँ, मैंने कैमरा, वो तो किया। अरे 2 हो गए ना। अरे एक ये भी है कैमरा, ये पोर्ट नंबर है क्या? नई ड्यूरेशन कितने टाइम, अच्छा, कितने duration सेकंड दिखा, तक। डेस्टिनेशन दिख रहा है। ये क्या होता है सर? RSS ID देखो ना, RSS DBM डेटाबेस मैनेजमेंट है क्या? नहीं ये वो है बैंडविड्थ, तो कितनी पावर है। इस पे क्लिक करो, 5G में इस पे जाओ। सारे डिवाइस ये सारे वैसे हैं। सारे 5G device। ये इस्माइल ये मेरा डिवाइस है। ये आपका है, ये वाला मेरा है। सारे हैं मेरे ID। नहीं मेरा ये वाला है। नोट 10 हाँ मेरा नोट 10 है। नहीं नहीं मेरा ये है, कौन सा है मेरा? कौन सा है? सारे को भी नहीं बता। आपका 5 है, नहीं, 129 होगा ना। मेरा 5 ही है, नोट 10 नहीं है, नोट 5 प्रो ही है। 5 ही है मेरा। तो क्या करूँ सर आप पे? हाँ आपकी अगर मैक एड्रेस है, अच्छा आपकी IP को क्या करूँ? कुछ नहीं होगा। मैक फ्लडिंग कर दो, मैक एड्रेस सबको कॉपी करो। मेरा है 63। एक काम करो, कैमरा का मैक एड्रेस 63 कॉपी है करो। मेरा। ठीक है, आप कैमरा का मैक एड्रेस चेंज कर दो। मैक एड्रेस कॉपी करके मैक एड्रेस चेंज कर दो? हाँ मतलब मैक ऐसा एड्रेस थोड़ी चेंज होता है। होती है ना, है कॉपी करो इसको अरे अपने टर्मिनल का अपने टर्मिनल से हाँ, चेंज Mac करो, change फिर कर दो मैक अपना। फ्लडिंग कर दो उस पे, लोडिंग कर दो, बस। बंद हो जाएगा ना। हाँ बंद तो हो क्या जाएगा। होगा उससे? कुछ देर के लिए नहीं चल, बंद हो कुछ- जाएगा। दी ऑथेंटिकेशन अटैक एक तरह का हाँ तो सारे डिवाइस वो हो सकता है, उड़ भी जाए, नहीं है ना। अरे अगर ये जाता तो है क्या बोलते हैं वो तो इस पे DDoS क्या- अटैक के वो उसमें मैक आता है ना। फ्लडिंग तुम इस पे करोगे ना, क्या बोलते हैं, तो मैक एड्रेस तो फालतू सारे- भेजेंगे तो ना। सारे पे होएगा। तो ये कुछ देर के बाद बंद हो जाता है वाईफाई, तो वो रीसेट करना पड़ेगा।
अगर ज़्यादा हैवी वाला अटैक हुआ हाँ, तो तो- 1 2 3 4 10 12 हाँ उनसे करा तो था। हम लोग किए थे 4-5 सिस्टम से बंद रिसेट का बटन आता है, फिर चीज़ तुमको हाँ रिसेट करनी पीछे पड़ेगी। इसमें होता है रिसेट का बटन। तब जाके दिखाओ अभी करके देखे क्या लो? पहले अब मैं थोड़ा रुकना 1 मिनट यार। एक बात और बताओ, इसका पेज पता क्यों नहीं खुल रहा? इसका पता क्यों नहीं खुल रहा? ये है आईपी कैमरेज, और आईपी कैमरेज वर्क करते हैं एप्लीकेशन पे। हाँ तो इनका खुद अपना एप्लीकेशन है, वो उसी के थ्रू एक्सेस एप्लीकेशन के मोबाइल से और वो हमें देखना पड़ेगा कौन सा पैकेट जा रहा है। अच्छा तब जाके फिर हाँ। वो तो सभी फ़ोन मोबाइल से ही तो होते हैं, देख लेते हैं। हाँ मोबाइल से, तो उसके लिए अलग से एप्लीकेशन आती है। मोबाइल कैमरा एक्सेस करने की कैमरा होता है। अच्छा किसी भी चीज़ का मैक एड्रेस कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं? मैक फ्लडिंग कर सकता हूँ उसके अपने मतलब किसी के ब्याह पे या अपने ब्याह पे बहुत सारे मैक एड्रेस फालतू भेज सकते हैं ताकि वहाँ पे डीडोस अटैक की तरह हो जाए, सारे डी ऑथेंटिकेट हो जाए। अब यहाँ पे मैक एड्रेस चेंज करने का क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी अगर इसलिए चेंज कर तुम्हारा आईपी नहीं जाएगा, पता नहीं चलेगा ना किसके IP वो से तुम्हें attack हुआ। अपना मैक एड्रेस चेंज कर सकता हूँ ना। हाँ। आप कह रहे हैं किसी कैमरे का उठा के मैक एड्रेस चेंज कर दो, वो कैमरा का तो कैमरा का मैक एड्रेस तुम्हारे सिस्टम का MAC कैमरे address हो का जाएगा। नहीं, वे यूँ कह रहे हैं कि अपना मैक का जो मैक एड्रेस है वे चेंज करके इसके मैक एड्रेस के बराबर कर दे। अच्छा हाँ ये इसका same। मैक एड्रेस स्पूफ कर दे अपने मैक का, हाँ। और फिर उससे फ्लड कर। उसके ऐसा लगेगा इसके बिहाफ पे इसके बिहाफ इसके भी आप कुछ छोड़ना, तुझे मैक एड्रेस मिल गया, अपने हाँ। वाले का चेंज कर दे, टेम्परेरी चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो फ्लड का मैक एड्रेस जाएगा ना फ्लडिंग के टाइम पे, तो ए वाला जाएगा, तो हाँ ये वाला जाएगा। तो वही और तो इसके लगेगा बाद- ऐसा कि तूने नहीं करा, इसने किया, तो हाँ। इसी के बिहाफ पे तो हाँ। कि लगेगा कि इसने किया है, इसने हाँ। मैं बच जाऊंगा। क्या बात है। बहुत चीज़ें अभी सीखना पड़ेगी। हाँ यार बहुत सीधी चीज इतना ही चीज। और ये चीज़ें सिर्फ वो बंदा बता सकता है जिसने इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मारा हो। मैं 2 साल तक लगा रहा इन चीज़ों में। चलो बताओ, मैंने तो नहीं किया अभी 2-3 साल नहीं की फर्स्ट। बताओ क्या करूँ मैं इसके आगे? अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? कोई वाईफाई सेटिंग, हाँ Mac इसमें filter। कुछ में ये भी होगा कि तू डिवाइस यहाँ से भी कनेक्ट कर और डिसकनेक्ट कर सके। ये तो सिर्फ डाटा बता रहा है। अगर किसी डिवाइस को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना, अब जैसे एडमिन पेज है तो मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं एडमिन अगर पेज से। एडमिन पेज पे एक्सेस होगा तो और ये जरूरी कौन सा नहीं है? है। एडमिन पेज पे सिर्फ इतना एक्सेस है कि हम डाटा देख सकते हैं। अच्छा, हम किसी को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, मैंने सोचा मेरी तो एडमिन पेज है तो वहाँ पे प्रोफाइल दिखनी चाहिए ना, तो कहाँ है वो प्रोफाइल? कौन सी प्रोफाइल? अरे अपनी किसी की भी प्रोफाइल तो होती है ना, जब भी हम किसी के भी पेज पे होते हैं। मैक वाईफाई स्कैन, ये सारी चीज़ें देखो। ये 4G से कनेक्टेड है, ये 5G। एक मिनट, ये क्या करा? वाईफाई स्कैन? रुकना 1 मिनट चलने देना। ये सारे डिवाइसेस हैं, ये सारे, अबे इसमें वाईफाई स्कैन का भी ऑप्शन है। वाईफाई स्कैन सारे वाईफाई आ रहे हैं ये वाईफाई बता रहा है कि कौन कौन से है। इसके आसपास। हाँ, इनके भी SSID भी है। SSID भी SSID। ये 2.4 वाले हैं और ये सारे 5 वाले हैं। वाईफाई सेटिंग लॉक्स, बहुत बढ़िया चीज़ है। NTP भी तू कॉन्फ़िगर कर सके इसी से। NTP सर्वर, हाँ, वो तो हमने CC और नेटवर्किंग में देखा था। एक पोर्ट फॉरवर्डिंग भी सुना होगा। बहुत। हाँ, वही तो तो। पोर्ट फॉरवर्डिंग भी है। इसमें काय का पोर्ट फॉरवर्डिंग Port क्या करेंगे mirroring। इसमें? मिररिंग। जो भी रिक्वेस्ट है ना, ज़रूरी नहीं है कि तू अपने सर्वर पे करे। वाईफाई भी तेरा वो इस पे कॉन्फ़िगर करके छोड़ दे, इस पे इस पे कॉन्फ़िगर करके छोड़ दे, जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो इसे पोर्ट फॉरवर्ड कर देगा। ये कैसे करेगा? सर्वर थोड़ी है ये। राउटर ही करता है। रिक्वेस्ट कितनी भी आ रही है, तेरे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी वो कहाँ जाएगी? मेरे राउटर ही तो भेजेगा। राउटर भेजता है। हाँ, हाँ, अब राउटर के पास अगर उसका एक्सेस होगा कि मुझे इस रिक्वेस्ट को कहाँ भेजना है, अब तूने उसको बता रखा है कि अगर इस वाली रिक्वेस्ट आई तो इसको मेरे लोकल पे भेज दो। और अगर मुझे पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है, अब पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे होगी? किसी के जितने भी दूसरे के पास एक्सटर्नल जो भी होगा तेरे लोकल पे जाना चाहिए, हाँ। वरना इंटरनल जो तेरा IP है उस पे जानी चाहिए।
सारे जो तू NG-ROC से करेगा, NG-ROC हाँ। लोकल पे भेजता है, हाँ। तेरी IP पे नहीं भेजेगा। 127.0.0.1 पे भेजता है, 127.0.0 जो तेरा लोकल IP है। लोकल IP भेजता है। और ये क्या करेगा, डायरेक्ट IP पे भेजेगा। ये IP पे भेज देगा, फिर तू उसको एक्सेस तो अगर ये वाईफाई है, अब मुझे किसी एक्सटर्नल सर्वर को एक्सेस करना हो, हाँ दूसरे को, तो वो हाँ। कैसे कर सकता हूँ? पोर्ट फॉरवर्डिंग। ये नहीं कर सकता भाई, पहले तो पूरी बात सुनिए। विशाल सर ने पूछ लिया। ये तो ठीक है, ये तो मैं अपने नेटवर्क में हूँ ना, कोई बाहर वाला इससे कनेक्ट होके तब करेगा, तब तो हो जाएगा। तुझे DNS पता है? हाँ फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा मैं। हाँ बता, बुलबम भी बता भी नहीं रहा हूँ बुलबम। DNS पहले से कॉन्फ़िगर रहा है तेरे इसमें। इसमें हाँ, डोमेन नेम सर्वर को ठीक। पता रहा है कि कौन सी IP कहाँ से, क्यों? क्योंकि गूगल का है। हाँ अब अच्छा, गूगल का है तो ठीक है, Google समझ की गया। पहले से ही रहती है। ठीक है। ठीक है। अब जितना भी, अब कौन भेजता है IP? डोमेन DNS जो यूजर होते हैं। नहीं, जो भी तेरी IP प्रोवाइडर्स होते थे, हाँ वे IP IP प्रोवाइडर डोमेन से IP निकालेंगे, फिर वो तेरे को भेजेंगे। ठीक है, ठीक है। DNS का काम है। हाँ, अब भाई एक्सटर्नल एक ऐसी IP सर्वर आ रहा है जो IP प्रोवाइडर को पता ही नहीं, वो कैसे निकाले उसके डाटाबेस में? जैसे मैं हूँ, मेरी IP उसके पास है, पर मैंने सर्वर चला रखा है अपने लोकल, मतलब अपने इंटरनल IP पे। मेरे को एक बाहर से एक डोमेन खरीदना पड़ा है, मुझे बाहर के उसको एक्सेस करने के लिए। अब यूँ बता, तूने VS कोड चलाया है? हाँ VS कोड चलाया है, बहुत। उस पर गो लाइव का ऑप्शन आता है। क्या? गो लाइव वाला ऑप्शन जो आता है, HTML CSS हाँ से कोई भी पेज बनावे तो हम देख सकते हैं गो लाइव से, या फिर उसको डबल क्लिक करके कि हमने क्या बनाया। अच्छा वो सिर्फ तेरे इसी पे तो है, इससे बाहर हाँ। तो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। नहीं उसको होस्ट करने के लिए हमें एक डोमेन नेम सर्वर लेना पड़ेगा, ठीक है। IP लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये उस चीज़ को भी लोकली हैंडल कर सकता है। अगर सारे जितने भी तेरे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं तेरे सर्वर, तेरे नेटवर्क पे, तेरे राउटर पे, उनको अगर तेरी वो वाली पेज देखनी होगी तो वो भेज सकता है। सिर्फ ये, अब कोई एक्सटर्नल हुआ तो नहीं देख इस सकते। राउटर से बाहर तो नहीं कर सकता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इंटरनल कर सकता है। हाँ। अब जैसे आप वो सर का लैपटॉप है, अगर वो वो रखा है, हाँ। ठीक है, अगर तो मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ क्योंकि वो इसी नेटवर्क में है। हाँ, अगर मैं एक्सटर्नल करता हूँ तो अब वो तो अमेरिका में बैठा, मैं कहाँ से हाँ, करूँगा? नहीं कर सकता। वही तो तो उसके राउटर को पता होना चाहिए। अगर हाँ उसके राउटर का मुझे एडमिन पेज मिल जाए, तो एडमिन पेज कब मिलता है? जब हम सेम नेटवर्क में होंगे। बस तो फिर तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, फिर नहीं तो कर सकते। फिर तो हमें NG-ROC का ही यूज़ करना होगा, हाँ, है ना? हाँ। तो सेम नेटवर्क में होंगे तभी कर पोर्ट सकते हैं। फॉरवर्डिंग पहले सर से पूछ। पोर्ट फॉरवर्डिंग मैं पता- ऐसे नहीं बता सकता। अब मुझे पता है पोर्ट फॉरवर्डिंग यार। नहीं पता। अरे तू यार, उसमें क्या- कह रहा है, मैं कह रहा हूँ राउटर में भी हो सकती है। तो मुझे इसका नहीं पता। मैं जैसे क्लाउडफ्लेयर हो गया और NG-ROC हो गया, ये तो चीज़ें जब काम करेगी, जब इंटरनेट पे चीज़ें काम कर रही हैं। हाँ, इंटरनेट पे। फॉरवर्डिंग काम करेगी सेम नेटवर्क। पोर्ट फॉरवर्डिंग काम करेगी सेम नेटवर्क में। पोर्ट फॉरवर्डिंग काम करती है अनदर नेटवर्क में भी, वही तो है NG-ROC और क्लाउडफ्लेयर। तो गलत है क्या? नहीं, NG पोर्ट फॉरवर्डिंग कह रहा हूँ मैं। पोर्ट फॉर- NG-ROC पोर्ट नेटवर्क के बाहर करता है, बाहर करता है। करता है पोर्ट फॉरवर्डिंग ही तो करता हाँ। है, और राउटर्स नेटवर्क के अंदर करता होगा, क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं था, पता हो गया थोड़ा। होता है, बाहर भी करता है। बाहर कैसे कर देगा? अमेरिका में कर देगा ये क्या? हाँ, अरे क्या भाई, कैसे करेगा दिखाओ? सर से पूछो। नहीं करेगा ना भाई ये। मैंने कर नहीं रखा, मेरे को करना है, पर अच्छा। मैंने कभी कर नहीं रखा पोर्ट फॉरवर्डिंग। इससे मेरे को करना था पर मैं कर नहीं पाया। अभी कर लो। अरे बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, कहाँ की पुराना? कब छोड़ा था मैंने ये। मैंने कभी 12th में छोड़ दिया था पोर्ट फॉरवर्डिंग, कि पढ़ के इतना दिमाग खराब हो गया था मेरा। उस टाइम पे वाईफाई नहीं था मेरे पास, वरना मैं जब भी सीख लेता। और इसको क्या करें? 4 साल पहले। फिर उसके बाद हम 20 में कर, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया एक बार कॉन्सेप्ट। बताओ, राउटर में पोर्ट फॉरवर्डिंग हो सके ना, हाँ कर सकते हैं। है ना? नेटवर्क के फॉरवर्डिंग बाहर होता क्या है मुझे बता। पोर्ट फॉरवर्डिंग वही, जैसे पोर्ट नंबर 80 चल रही है, जैसे 22 पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है तो 80 पे 22 बाइंड कर देते हैं। है ना? हाँ राउटर कर सके। हाँ, अब इसका अब भी मुझे ये 80 बात बताओ, अगर कोई भी बाहर का हुआ हम्म, इंटरनेट पे, आउटर राउटर से बाहर
हाँ तो वो हमारे पेज को एक्सेस कर सकता है ना पोर्ट फॉरवर्डिंग से। हाँ, अगर वैसा कर सकता है, एक्सेस कर देगा? सकता है। एक काम करो, जो तुम्हारा ओल्ड पासवर्ड जो पूछ रहा है ना, जो रिसेंट का पासवर्ड वही पूछ रहा है, वही डालो। नहीं वो नहीं होगा। क्या? डाल के देखो ना, कौन- जैसे- कौन- कौन- जैसे कौन? तुम पासवर्ड चेंज करते हो अपने ईमेल अकाउंट का कुछ का भी, तो ओल्ड पासवर्ड पूछता है। तो ओल्ड पासवर्ड मतलब करंट पासवर्ड। ओल्ड अरे वो तो एडमिन पेज का पूछ रहा है ना। एडमिन का नहीं पूछ रहा है। एडमिन का ही पूछ रहा है, एडमिन का ही, एडमिन का ही तो एडमिन पूछ की रहा हम देखो चेंज वाईफाई बंद हो गया। अकाउंट का पासवर्ड हम वाईफाई बंद हो चेंज अकाउंट Change का पासवर्ड कर रहे हैं ना, account password, अच्छा। अकाउंट का पासवर्ड कर रहे हैं हम, किसी वाईफाई का थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, डाल के देखो ना। गया। अरे अभी वाईफाई बंद हो गया ना, अच्छा। कनेक्शन हट तो गया। एडमिन आ गई, ओल्ड पासवर्ड डाल के देखना, फिर न्यू पासवर्ड डाल देना। तेरा वाईफाई कमजोर क्यों चल रहा? कमजोर कहाँ है भाई ये? अबे बंद हो गया वाईफाई यार। अरे यार वाईफाई नहीं तो बंद तो हो जाएगा, दिखाओ यहाँ। GICH5G है? नहीं है ना, ग्लोबल है। ग्लोबल है। अब चलेगा। अब चलेगा थोड़ी देर में, अब रिफ्रेश कर। अभी बंद हो देख, जाएगा। हाँ और क्या कह रहा हूँ, अरे तो उसके नेटवर्क के अंदर नहीं है तो बंद नहीं हो जाएगा, अभी होने दो, अभी आने दो। GSCH बंद हो गया था ना। हाँ इसलिए। अबे अबे तेरा 5:30 बज गए। अरे यार तुमने आज तो पूरी हैकिंग वैकिंग सिखा दी यार, यहाँ पे बैठ के, यहाँ पूरा हाँ? ये तो एक्सेस कहाँ गया यार? GICH5 नहीं है, आया क्या? आएगा, देर में चलेगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या क्या करना है? हाँ कुछ नहीं करना, थोड़ा क्या के सोना है। ओके गुड बाय, वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी एवरीबॉडी।